ताजा एक्शन कोलकाता में हुआ, जहां विधाननगर के सॉल्ट लेक स्टेडियम के वीआईपी गेट के बाहर लगी विचित्र फुटबॉल वाले स्टैच्यू को हटा दिया गया है। इस स्टैच्यू को 2017 में फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप से पहले वीआईपी गेट पर लगाया गया था। खुद ममता ने इसको डिजाइन किया था। इस स्टैच्यू का बिना धड़ का होना लोगों को खटकता था। इस पर धड़ की जगह फुटबॉल लगा था, जबकि इसके नीचे 2 बूट पर फुटबॉल लगे थे। खेल प्रेमी इसे स्तरीय नहीं मान रहे थे। कुछ दिन पहले नए खेल मंत्री निशित प्रमाणिक ने इस मूर्ति को विचित्र और भद्दी बताते हुए इसे हटाने का ऐलान किया था और अब इस पर अमल भी हो गया है। अब जल्द ही इसकी जगह नया स्टैच्यू भी लगाया जा सकता है। तो अब देखिए, इसे ऐसे भी देखा जा सकता है कि क्या जितने भी फैसले ममता सरकार की तरफ से लिए गए थे, उन तमाम फैसलों पर यह सरकार अब उन फैसलों की फाइल खोल रही है। क्या सिर्फ एक मूर्तिगिरी है या इसके अलावा भी बाकी जो काम ममता बनर्जी कर रही थी उसको भी ये सरकार रिवर्स कर सकती है? ये जरूर सवाल पूछे जाने लगे हैं, क्योंकि ये मूर्ति अब हट गई है। तस्वीर आप देखिए, मूर्ति पूरी तरीके से हटा दी गई है। इस मूर्ति को लेकर कई प्रश्न थे और ये मूर्ति हर्षवर्धन जी बड़ी करीब थी ममता बनर्जी के, उन्होंने इसको डिजाइन किया था। इसका गिरना क्या मैसेजिंग है? नहीं, मुझे लगता है कि जब ममता जी की सत्ता चली गई तो इस तरह की मूर्तियों के गिरने का तो कुछ बचा रह नहीं जाता है। और आपने जब ब्रेक पर जाने से पहले एक लाइन कही कि ममता बनर्जी की उन चीज़ों को चुन चुन कर हटा, मैं इसको ऐसे नहीं देखता हूँ। जिस एजेंडे पर सरकार चुनी गई है वो काम शुभेंदु अधिकारी कर रहे हैं। ममता बनर्जी जो कर रही थी उसको जनता पसंद नहीं कर रही थी और इसलिए ये शुभेंदु अधिकारी का पॉलिटिकल मैंडेट है, नैतिक जिम्मेदारी है कि जो ममता बनर्जी कर रही थी उसको रिवर्स किया जाए। रिवर्स मतलब हमेशा वही नहीं होता है कि उसको उलट देना या तोड़ देना या हटा देना, ये नहीं। रिवर्स मतलब जनता जो चाहती थी और जो नहीं हो पा रहा था उसको करना। उसमें कई बार मैसेजिंग के लिए भी कुछ चीजें होती है, कई बार मैसेजिंग अपने आप हो जाती है और कई बार थोड़ा जानबूझकर भी कराई जाती है। दोनों काम उसमें शामिल होते हैं। अब जानबूझकर हुई है या कैसे कराई गई, ये थोड़ा आप उसको अलग तरह से देखें, लेकिन निश्चित तौर पर शुभेंदु अधिकारी ये चाहेंगे कि अगले 5 सालों में जो ये हर दिन बीतेगा उसमें ममता जी के एक एक जो काम है या उसकी निशानियां हैं वो समाप्त हो और शुभेंदु की स्टैंपिंग, भारतीय जनता पार्टी की स्टैंपिंग वो होती हुई दिखे। और मुझे उसमें कोई संदेह नहीं कि होगा, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी उस तरह वाले नहीं है कि आराम से सोचेंगे करेंगे, वो नहीं दिख रहे। उनको पता है कि बड़ी तेजी में सब काम करना है, तो वो स्टेप बाय स्टेप उनका प्लान पूरा तैयार है। और पता नहीं इस बार किसी ने अभी तक क्यों नहीं कहा, वरना तो पहले दिन आ जाता है मोदी सरकार में हर किसी का 100 डेज एजेंडा। तो वो भले ही उस तरह से ना आया हो, लेकिन उस 100 डेज में ये सब शामिल है। काम तो तेजी से कर ही रहे हैं। आज भी टीएमसी के एक दफ्तर पर बुलडोजर चला है और बड़ी बात यह कि वो बुलडोजर उस व्यक्ति ने चलाया है जिस व्यक्ति की वो जमीन थी जिस पर टीएमसी ने कब्जा कर लिया था। तो ऐसे करके बंगाल में काम तो हो ही रहे, शुभेंदु काम कर ही रहे हैं। अब उस पर सवाल विपक्ष उठाए, टीएमसी पूछे, वो उनका अधिकार है। बात बिहार की भी कर लेंगे। बिहार के सीएम सम्राट चौधरी को लेकर इस वक्त काफी चर्चाएं हो रही हैं। उनका एक बयान इस वक्त हॉट टॉपिक बना हुआ है। पहले एनकाउंटर के मुद्दे पर सम्राट चौधरी ने विपक्ष को घेरने की कोशिश की। हरे गमछे का मुद्दा उछालकर विपक्ष को बैकफुट पर लाने की कोशिश की। सम्राट चौधरी ने एआई समिट के मंच पर कहा कि पटना में करीब 4000 एआई कैमरे लगाए गए हैं और अगर एआई से कहा जाए कि हरे गमछे वाले को खोजो तो वो तुरंत ऐसे लोगों की पहचान कर लेगी। इस पर घमासान मच गया है। तेजस्वी यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि सीएम सम्राट चौधरी की सोच क्या है, ये उनका बयान बताता है। तेजस्वी की बहन रोहिणी आचार्य ने लंबा चौड़ा पोस्ट लिखते हुए सीएम सम्राट चौधरी पर जमकर निशाना साधा और लिखा कि कौन एफिडेविट को हाफिडेविट बोलता है ये भी एआई बता देगा। रोहिणी आचार्य ने लंबा चौड़ा एक पोस्ट लिखा है और कहा है कि एआई तो बहुत कुछ बता देगा, एआई तो आपकी डिग्री के बारे में भी बता देगा। तो ये तमाम बातें क्या सम्राट चौधरी एआई से पूछेंगे, ये रोहिणी आचार्य ने सवाल पूछते हैं। तेजस्वी यादव भी नाराज हो गए हैं और सम्राट चौधरी के इस बयान की चर्चा बिहार में खूब हो रही है। अब इस नाराजगी के पीछे की वजह विजय जी क्या समझ में आती है? एआई की बात करते करते अगर कह रहे हैं यहाँ पर सम्राट चौधरी हरे रंग को, हालांकि उन्होंने चूंकि स्पेसिफाई कर दिया इसलिए उस पर इतना ज्यादा गुस्सा है। मैं सर आ रही हूँ आपके पास, बस सुनवा देते हैं क्या कहा उन्होंने। मान लीजिए पटना में लगभग 4000 सीसीटीवी कैमरा लगा है और यदि एक बार हरे गमछे वाले को पकड़ना है और एक बार खाली कह दीजिए आई को कि हरा गमछा वाले को खोजिए, तो कितना जल्दी पकड़ा जाएगा? पकड़ा जाएगा कि नहीं पकड़ा जाएगा? तो मैं किसी के तरफ इशारा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरे लिए अपराधी का जात नहीं है साथियों, ये ध्यान रखिएगा। अरे अपराधी को अपराधी की तरह ट्रीट करना है, कहीं कुछ नहीं। किसी जाति किसी धर्म का हो,
यदि बिहार के प्रशासनिक व्यवस्था से कोई छेड़छाड़ करता है तो उसके लिए कोई जात नहीं है, कोई धर्म नहीं है। एकदम स्पष्ट रहिए, रूल ऑफ लॉ स्थापित करना है। सरकार के पास पैसा नहीं है कुछ करने के लिए, खजाना खाली है। हमने पहले भी बोला था कि भाई जो आप लोगों ने महिलाओं को जो वादा किया था दूसरी किस्त देने का वो कब दीजिएगा, पेंशन कब दीजिएगा, बिजली की दरें आप बढ़ा रहे हैं, आपने लोगों को धोखा दिया है। और इस तरह का बयान दे करके हरा गमछा हो नीला गमछा हो, इस तरह का बयान अगर मुख्यमंत्री देते हैं तो उनकी सोच पे हमको जो है हंसी आती है। अब सम्राट चौधरी ने भगवा गमछा पहन रखा था और वो बात हरे गमछे की कर रहे थे, और जब हरे गमछे की बात कर रहे थे तो तेजस्वी यादव इस पर प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। विजय जी, देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक तो ये समझे, अभी हिंदुस्तान के और दुनिया के बड़े एक इकोनॉमिस्ट हैं, उनका कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भारत बहुत पीछे रह गया है, पहले तो उस पर काम किया जाए। ये कैमरा तो छोड़ी बात, उन्होंने अच्छा इशू किया और जिस पे शायद सरकार दोबारा से रीप्लान कर रही है कि कैसे उसको काम किया जाए, क्योंकि दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ बहुत रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही है और उस तेज़ी से कैसे काम होना, उस पर काम किया जाए। सरकार को भी और देश को भी, देश में भी बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, लेकिन अभी एआई पर हम बहुत पीछे हैं। वो तो एक बड़ा इशू है, गंभीर इशू है। और जो बात सम्राट जी ने कही, वो तो बिना एआई के भी पहचान सकते गमछे का रंग। इसके लिए एआई की ज़रूरत कहाँ, उनको एआई कैमरे की कहाँ ज़रूरत है। ये भी एक कोई पॉलिटिकल मैसेजिंग है, इसको बहुत मैं गंभीरता से नहीं लेता। बीजेपी के या कुछ और जो नेता हैं वो इस तरह की बात करते रहते हैं, उनको भी अच्छा लगता है, उनके जो भक्त लोग हैं उनको उससे ज़्यादा अच्छा लगता है, तो चलता रहता है। मैं कोई इसमें बहुत इतना गंभीरता से नहीं लेता। पॉलिटिकल लीडर्स कुछ ना कुछ बोलते रहते, कुछ ना कुछ करते रहते, इसलिए उन्होंने भी रिएक्ट कर दिया, रोहिणी जी ने भी कर दिया। अब रोहिणी जी पर बात होगी तो कुछ और बातें निकल कर आएंगी।